आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ और फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी और इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जो 10th क्लास में भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का मतलब होता है ऐसा दो संख्याओं के बीच का अंतर जो समान स्थिति में चले। जैसे पहला अगर 2 का अंतर है तो अंतिम तक 2 का ही जाएगा। जैसे मान के चलो कि 2, 4, 6, 8 और इसका हम लोग का दांसवां पद बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे अंतर 2 का है, इसका मतलब 2, अगला होगा 4, 2 दूना 4, उसके बाद अंतर होगा 6 का, फिर अंतर हो जाएगा 8, फिर 2 का अंतर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, लेकिन जाना है 10 तक। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का मतलब हुआ कि दांसवां पद आएगा 20। अगर पूछता 11वां पद तो 11वां पद होता है 22। पूछता अगर 5वां पद तो होता 10। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर फ्रंट में बनाना होगा इस प्रकार में 1 नंबर के लिए आ सकता है, अन्यथा अगर 5 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन तो उसके लिए फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, जो होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बोलेंगे अंतिम पद, a का मतलब होगा प्रथम पद, d का मतलब होगा सार्व अंतर, और इसके निकालने का तरीका या तो दूसरा पद में पहला पद को माइनस कर दो या तीसरा पद को दूसरा पद में, ये हमेशा बराबर होगा। n होगा पदों की संख्या, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2 और d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 4 माइनस 2, 2 और n का मान हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म n का मान हम लोग पास 10 है तो 10 रखेंगे, बराबर a का मान 2, n माइनस 1, इसका मतलब 10 माइनस 1, और डिफरेंट आ गया 2 का, इसका मतलब 2। दांसवां पद होगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 9 इंटू 2, तो 9 दूना 18, मतलब 2 प्लस 18, ये आ जाएगा 20। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को अब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में हम लोग पास बोला गया है अनुक्रम 5, 10, 5, 0, -5, -10 का दांसवां पद ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। श्रेणी में दिया हुआ है 10, 5, 0, -5, -10 और इसका ज्ञात करना है दांसवां पद। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, पहला में होगा 10, 5 का अंतर है तो 5, इससे छोटा हो जाता है तो कितना होगा 0, फिर होगा -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35,
अब गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पद में आएगा -35। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र में भी वही आएगा जो यहाँ आया हुआ है। a का मान कितना होगा 10, d का मान होगा 5 - 10 मतलब माइनस कितना 5, और n का मान हो जाएगा 10। तो tn हम लोग बैठाएंगे a + n - 1 इंटू d। n का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10, n का मान है 10 -1 और डिफरेंट आ गया -5, तो 10 प्लस यहाँ बचेगा 9 इंटू -5, तो 10 यहाँ हो जाएगा -45, तो यहाँ भी वही आंसर आएगा 35, या इस प्रकार बनाओ या इस प्रकार, दोनों सही होगा। एक और क्वेश्चन है, बोलता है अनुक्रम 3 5 7 9 का 10वां पद ज्ञात करें और वो भी समांतर श्रेणी में। पकड़ने का तरीका ये है कि अगर 2 उसके बाद जा रहा है 3 3 5, इसका मतलब यहीं से पता चल जाएगा कि 2 का अंतर है। 3 5 उसके बाद होगा 7 फिर 9, और इसका पूछ रहा है 10वां पद ज्ञात करना। तो 10वां पद में हम लोग पास अगर जाएंगे तो पहले होगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब गिन के देखते हैं कितना तक पहुंचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां पद में 21 आएगा, या सूत्र का प्रयोग करेंगे वही चीज आएगा। पहले हम लोग पास a का मान आ जाएगा 3, डिफरेंट हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2, और n बराबर हो जाएगा 10, तो t। अब थोड़ा सा शॉर्ट मारो, n की जगह डायरेक्ट लिखेंगे 10, तो t 10 बराबर होगा a + 10 - 1, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं। 10 जब रहेगा तो a प्लस बचेगा 9d, क्योंकि n - 1 होता है ना, तो a का मान डायरेक्ट बैठा दो 3, और 9 गुना d का मान है 2, तो 9 दूना 18, 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग पास है श्रेणी 1 3 5 7 9 में कौन सा पद 65 होगा। तो श्रेणी हम लोग पास दे दिया है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और कौन सा पद 65 होगा। तो अब यहाँ या तो शॉर्ट बनाओ या फिर लॉन्ग बनाओ। पहले हम लोग लॉन्ग को देख लेते हैं, फिर शॉर्ट बता रहे हैं। तो a का मान तो होगा 3 1, डिफरेंट हम लोग पास 3 - 1, मतलब डिफरेंस आ रहा है 2 का, और n का मान अब नहीं दिया हुआ है, n पूछ रहा है कि पद हम लोग का निकालना है। तो अंतिम पद जो दिया हुआ लास्ट टर्म मतलब tn वो दिया हुआ है 65, तो tn बराबर होगा a + n - 1 इंटू d। tn दिया हुआ है 65, a का मान है 1, n का मान मालूम नहीं है, और डिफरेंट आ गया 2 का। तो 65 बराबर 1 + 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, 2 को -1 से करेंगे तो -2, तो 65 बराबर 2n तो रहेगा, ये बेचारा उधर घटेगा तो -1, और ये इधर आके क्या हो जाएगा +1, बराबर यहाँ बचेगा 2n, तो 66 बट्टा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा n,
इसलिए n का मान 33 इस प्रकार बनाओगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर एक नंबर के लिए आएगा और सूत्र याद नहीं है तो वहां शॉर्ट मार सकते हो। कैसे? पहले 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 और 65। अब टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो उसमें कुल पद आ गया 33 और लास्ट पद में दिया हुआ था 65। एक और क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये वाला मेथड तो तुम लोग जान गए होगे। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का कहता है 1 3 5 7 तो है लेकिन 99 तक जाना है। जैसे 1 3 5 7 और ये अब 99 तक जाना है। इसमें 65 तक था, यहाँ जाना है 99 तक। तो इतना लिखने के लिए ही इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, अन्यथा बहुत लंबा बन जाएगा। जैसे अब यहाँ सॉल्व करो, a का मान तो 1 होगा, डिफरेंस जा रहा है 3 - 1 मतलब 2 और tn कितना है 99। तो tn बराबर लगा दो a प्लस n - 1 इंटू b। tn दिया हुआ है 99, a का मान है 1, n का मान हम लोग पास पता नहीं है और डिफरेंट तो आ रहा है कितना का 2 का। तो 99 यहाँ तो ठीक है। अब वहाँ 1 प्लस सेम इसी प्रोसेस में चलेंगे, 2 को n से गुना करेंगे 2n और माइनस का कितना 2। अगला देखेंगे तो 99 बराबर 1 में 2 घटेगा तो -1 मतलब 2n - 1। ये इधर आके आ जाएगा तो 99 प्लस 1 बराबर 2n। तो 19 इसलिए n बराबर 100 बाई कितना हो जाएगा 2, जो निकल के आ जाएगा 50। इससे भी शॉर्ट अगर देखेंगे हम लोग तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। अगर कंपटीशन के नजरिए में देखते हैं तो यहाँ हम लोग पास n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा 2। लास्ट टर्म में कितना है 99, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 99 प्लस पहला में कितना है 1 और भागा कर देंगे 2, तो ऊपर आ जाएगा 100 भागा 2 यानी 50। इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का बात करते हैं, इस फार्मूला में लगाएंगे तो लास्ट में है 65, प्रथम में है 1 और बट्टा कर देंगे 2। तो अब 66/2 करेंगे तो 33 ही आएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। तो एक क्वेश्चन का 3 हल बता दिए। अब चलेंगे एक टाइप और है जो बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए, वो है टाइप 3। टाइप 3 में बोलता है यदि किसी एपी का 7वां पद और 12वां पद 34 और 64 है तो उस एपी को निकालिए और उसका 10वां पद भी बताइए। आप लोग को दिक्कत होगा, वीडियो रोक कर थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा।
तो यहाँ बोलता है सातवां पद जो है वो 34 है। इसका मतलब सातवां पद का मतलब T7 और T7 को हम लोग पास लिखा हुआ है 34। कुछ देर के लिए ब्रेक करो, इतना भी लॉन्ग नहीं जाएंगे। तो n का मान यहाँ 7 है, मतलब T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह इसको रखेंगे तो a प्लस क्या बचेगा 6d। तो उसी तरह अगर 7 रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना a प्लस 6d बराबर 34 और ये इक्वेशन 1। उसी प्रकार आगे हम लोग पास है 12वां पद 64 है। इसका मतलब टर्म 12 बराबर 64। तो यहाँ भी एक घटा देंगे तो a प्लस 11d बराबर 64, ये इक्वेशन 2। तो अब या तो पहला को दूसरा में घटा दो या दूसरा को पहला में घटा दो, बात बराबर। लिखेंगे समीकरण दूसरा माइनस पहला से। तो दूसरा हम लोग पास है a प्लस 11d बराबर 64 है और a प्लस 6d बराबर 34 है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली कट जाएगा। 11d में अगर 6d गया तो बचेगा 5d और इसको माइनस करने पर बचेगा 30। तो डिफरेंट कितना का आ गया 5 6 30 मतलब 6 का। इस क्वेश्चन में डिफरेंट जा रहा है 6 का। अब पता करना है a का मान कितना है। तो अब बताओ इस d को या तो इसमें रख दो या तो दूसरा में रख दो। तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहां हम लोग पास दिख रहा है a प्लस 6d बराबर 34। तो अब a का मान तो मालूम नहीं है लेकिन 6 गुना डिफरेंट मालूम है कितना का 6 का, इधर 34। तो a गुना यहाँ कितना हो a प्लस कितना हो जाएगा 36, उधर हो जाएगा 34। तो a बराबर उधर माइनस जाके हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 2। तो a जो शुरुआत हुआ है 2 से और डिफरेंट जा रहा है 6 का। तो पूछ रहा है दांसवां पद कितना है। तो T10 बराबर अभी बताए थे शॉर्ट चलेंगे। T10 को डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस कितना d 9d। a का मान कितना है -2। 9 गुना डिफरेंट जा रहा है कितना का 6 का। तो 9 6 54 में से अगर 2 गया तो परफेक्ट आंसर होगा 52। 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उस टाइप में अब हम लोग पास श्रेणी बताना है कि श्रेणी कितना कितना का जाएगा। तो श्रेणी के लिए छोटा सा जगह देखते हैं। श्रेणी इसका होता है a, उसके बाद डिफरेंट का a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा जो इस प्रकार का श्रेणी बन जाएगा। जैसे a का मान आया है कितना -2 और a का मान -2 लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 6 क्योंकि डिफरेंट है। और a का मान तो -2 है प्लस 2 गुना डिफरेंट है 6 का। तो यहाँ बचेगा -2। 6 में से 2 गया तो 4 और 6 गुना 12 में से 2 गया तो हम लोग पास बचेगा 10। तो यहाँ अंतर कितना का है 6 का, यहाँ भी अंतर कितना का है 6 का। इसलिए बोल रहा था क्वेश्चन में डिफरेंस 6 का होना चाहिए और प्रथम पद a से शुरू होना चाहिए -2 से।